Hello students, today we will read poem number 2 by Zulfikar Ghosh. Zulfikar Ghosh was born in 1935 on March 23rd. He was born in Sialkot, Punjab, British India, and he is a poet and novelist and lives in Texas. Now this is a poem of single stanza of 24 lines and it does not have any rhyme scheme. कोई भी rhyme scheme नहीं है. In this poem Ghosh talks about three things. Firstly, how everything looks from the sky, कैसी दिखती हैं सारी चीज़ें आसमान से. Secondly, how civilization was set up, and lastly, why people hate each other. So let's start the poem and see line to line explanation of the poem. Poem Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Now, a city looks different when we look at it from 10,000 feet above the ground, है ना. थोड़ा ऊंचाई पर देखते हैं तो वो डिफरेंट लगती है, ग्राउंड लेवल से देखते हैं तो वो डिफरेंट लगती है. सो वाइल वी आर इन द थिक ऑफ इट, इट लुक्स unplanned and without a style, but on seeing it from above the ground it looks well planned and well designed. जैसे कोई geometric design है वैसे वो नज़र आती है. And in this poem here is the poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. जब वो देखता है तो उसके माइंड में कुछ questions आते हैं. So let's read the poem and see the line to line explanation. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Now, in the starting lines, starting lines में poet क्या कह रहे हैं? When this jet sprang into the sky, so जो jet है वो जैसे ही आसमान में ऊपर उठता है, it becomes clear why the earth has become the way it is now, है ना. क्या ऐसा क्यों है, उसको क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों दिखता है. that cities are unplanned and there are walls and boundaries all over. सब जगह उसको क्या नज़र आता है कि cities जो हैं कैसी हैं, unplanned सा नज़र आता है उसको. सो वो कहता है कि जैसे ही जो जेट है वो आसमान में ऊपर उठता है तब उसको मालूम चलता है कि सब कुछ कैसा है, अनप्लान्ड सा है. जो नीचे से जैसा नज़र आ रहा था अनप्लान्ड सा, अब जैसे जैसे हाइट पे जाता है उसको वो थोड़ा सा क्लियर होने लगता है, विजिबल होने लगता है. Now there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Now पोएट क्या कहते हैं कि जो जैसे ही जेट जो है स्काई में ऊपर जाता है, द प्लेसेस वेयर ह्यूमंस हैव इनहैबिटेड हैव बीन बिल्ट हैपहज़ार्डली. बहुत ही हैपहज़ार्ड सा लगता है. हैपहज़ार्ड मीन्स क्या होता है, लाइक जो है बहुत ही डिसऑर्डर सा लगता है, विदाउट नो पर्टिकुलर ऑर्डर. अनप्लान्ड सा लगता है, बिना जो है स्टाइल के उसको नज़र आता है. सो वो कहता है कि ऊपर से हाइट पे देखने पर उसको जो है सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं. नाउ व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, लेकिन जैसे ही वो कुछ हाइट पे जाता है, 10,000 फीट पे जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन. बिकॉज जैसे ही हाइट पे जाता है उसको और भी कुछ नज़र आने लगता है और वो देखता है कि क्यों जो कंट्रीज़ हैं, बिकॉज़ अब कंट्रीज़ नज़र आने लगती हैं और कंट्रीज़ में सिटीज़ जो हैं वो नज़र आने लगती हैं. और वो कहता है कि तब मुझे मालूम चलता है, तब मुझे पता चलता है कि क्यों कंट्रीज़ में क्या है, सिटीज़ हैं. एंड वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड. नो यहाँ पे इन द सेकेंड स्टेंजा है ना, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वो कहते हैं कि उनको क्लियर हो जाता है कि सिटीज़ जो हैं है ना वो रिवर के किनारे ही क्यों हैं और वैलीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं. बिकॉज़ क्या होता है नो, क्या रीज़न है. पोएट को ये क्लियर होता है कि क्यों जो है सिटीज़ हैं वहाँ पे रिवर्स हैं वो बह रही हैं, रिवर्स के यानी नदी के किनारे क्यों सिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा डेवलप्ड क्यों हैं, वैलीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं. बिकॉज द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, उसके पीछे लॉजिक है
ओके उसके पीछे रीज़न है, जोग्राफिकल रीज़न है, और वो क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। अब पोएट क्या कहते हैं कि जैसे ही जो जेट है वो 10,000 फीट पे पहुंचता है, उसको क्लियर हो जाता है जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, जो रीज़न है उसके पीछे कि वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, रिवर्स जो हैं उन्हीं के किनारे इतनी ज़्यादा सिटीज़ क्यों हैं, बिकॉज़ वो क्लियरली क्या होता है अब विजिबल हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, या उसके सामने जो है एक पिक्चर आ रहा है। बिकॉज़ लॉजिक ही यही है कि सिविलाइजेशंस जो थी है ना, वो मोस्टली जो है कहाँ पर, वाटर जो है, हमेशा वाटर और लैंड ने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स को या मैन को है ना, इंसान को जो है अट्रैक्ट किया है। और इसी वजह से बिकॉज़ वाटर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही हुआ है कि जो भी सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, जो रिवर्स हैं उनके बैंक्स पे है ना, जहाँ पर वाटर और लैंड जो है उनको इजीली अवेलेबल हो जाता था। सो हमेशा से ही क्या किया है, लैंड और वाटर ने अट्रैक्ट किया है मैन को। और जैसे ही वो 10,000 फीट पे पहुँचता है उसका जेट, पोएट जो है उसको क्लियर हो जाता है जो लॉजिक है ज्योग्राफी का, जो रीज़न है, ज्योग्राफिकल रीज़न है कि क्यों जो है वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड है और रिवर्स जो है उनके किनारे जो है सिटीज़ इतनी डेवलप हैं। नाउ when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. नाउ नेक्स्ट लाइन्स में पोएट क्या कहते हैं कि जैसे ही जो जेट है वो 6 माइल्स और ऊपर जाता है, ऊपर पहुंचता है, तो पोएट को ये बात समझ में आ जाती है कि वाई द अर्थ वॉज राउंड, जो अर्थ है वो राउंड है। बिकॉज जैसे जैसे वो हाइट पे जाता है उसको चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरली नज़र आने लगती है, विजिबल होने लगती है। उसको ये भी क्लियर होता है कि अर्थ पे जो है लैंड के कंपैरिजन में जो सी पोर्शन है वो ज़्यादा है। ओके, इट हैड मोर सी दैन लैंड, कि ज़्यादा जो है क्या है, सी है या वाटर है लैंड के कंपैरिजन में। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. सो जो कंक्लूडिंग लाइन्स है, जो लास्ट लाइन्स है, उसमें पोएट क्या कह रहा है कि लेकिन इतनी हाइट पे जाने पे उसको सब कुछ तो क्लियर हो जाता है, बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि यानी कि उस हाइट पे जाने के बाद भी उसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है समझ पाना कि जो अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, वो क्यों एक दूसरे की सिटीज़ के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में वॉल्स जो हैं वो बिल्ड कर लेते हैं, वो एक दूसरे को क्यों मारने पे जो है मारने के लिए रेडी रहते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज़ नॉट क्लियर वाई। उस हाइट पे पहुंचने पे भी पोएट को जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है बट वहाँ पे पहुंचने के बाद भी पोएट को ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, दैट कि वाई दे हेट ईच अदर। ओके, सो बाय जुल्फ़िकर घोष। नाउ लेट्स सी द figures of speech used in this poem. In this poem the poet uses alliteration. Okay, alliteration का यूज़ किया है, I think आप लोगों को poem समझ में आ गई होगी। Now alliteration का कहाँ पर यूज़ किया है, let's see the previous slide. Okay, so see in this line, seeing it. Okay, let me underline it. Seeing it scaled 6 inches to the mile. Okay, so seeing is S. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, alliteration का यूज़ हो रहा है. Which technique is used here? Alliteration. Okay, alliteration. Which figure of speech is used? Alliteration. Okay, so ON. Okay, so here I think you all have understood the poem. So thank you for watching my video. Good day.